मैं डॉक्टर फहीमा, प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। आज मैं आप लोगों को गीत के मुतालिक बताऊंगी, ठीक है, कि गीत किसे कहते हैं और गीत क्या चीज़ है। दरअसल जो नज़में अकेले या कई लोगों के साथ गाने के लिए लिखी जाएं या बनाई जाएं और जिनकी ज़ुबान सादा हो और जिनमें रोज़मर्रा की मकामी ज़िंदगी का जिक्र हो, उन्हें गीत कहा जाता है। समझ गए? गीत के मौज़ूआत में बहुत से हो सकते हैं। हमारे गीतों का ताल्लुक़ मौसमों, फसलों और मुख्तलिफ रस्मों से होता है। हत्ता के शादी ब्याह के गीत बहुत मकबूल हैं। ज़ुबान और आहंग के एतबार से गीत में दिल के तारों को छू लेने वाली कैफियत होती है और इसके आम बोलचाल में बहुत सादा तौर पे गीत गाए जाते हैं। गीत सिर्फ लिखे और पढ़े ही नहीं जाते, बल्कि वो सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल भी होते रहते हैं। समझ गई? गीत की फिजा रूमान पुरूर होती है और गीत की ये तरंग ऐसे तमाम मौज़ूआत में बरकरार रहती है जिनका वो अहाता करता है। मौसमों के रंग, प्यार की तरंग, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, उलझने और माशरे के मुख्तलिफ रूप, ये तमाम चीज़ें मिलकर गीत की सिमत रंगी धुन बनाते हैं। गीत शायरी की वो वाहिद सिन्फ है जिसको पढ़ने या समझने के लिए लुगत की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू में भी ऐसे बेशुमार गीत हैं जो ज़ुबान ज़द आम हैं और जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि उनके लिखने वाले कौन थे। ताहम एक सिन्फ शायरी के तौर पर उर्दू में बाकायदा गीत निगारी की भी एक तारीख़ी हैसियत रही है। उर्दू के गीत निगारों में अज़मतुल्लाह खां, हफीज़ जालंधरी, आगा हशर, बहज़ाद लखनवी, आरज़ू लखनवी, अख्तर शीरानी, शाह डारफी, एहसान दानिश, मीरा जी, मखदूम, सलाम मछली शहरी, राजा मेहदी, अली खां, मुख्तार सिद्दीकी, कतील शफ़ाई, अब्दुल हमीद आदम, जमील उद्दीन आली, अमीक हनफी, निदा फाजली और ज़ुबैर रिज़वी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे गीतों के अंदर ये बेवकूफ़ खूबियाँ पाई जाती हैं कि वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते रहते हैं और इसकी एक अपनी सुरीली आवाज़ होती है। जैसे गीत के मुतालिक आप ये देखिए, प्यारा प्यारा घर अपना, इसको लिखते हैं मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां। वो चैन कहाँ अपने घर का, वो बात कहाँ अपने घर की, प्यारा प्यारा घर अपना। वो राज कहाँ अपने घर का, वो रात कहाँ अपने घर की, आँखों का तारा घर अपना। इसमें शायर कितनी बात को बेबाकी और खुश उसलूबी से बताता है। जैसे प्यारा प्यारा घर है, शायर के नज़दीक इंसान को अपने घर में जो चैन मिलता है, जो आज़ादी का एहसास होता है, वहाँ के रात दिन उसे कैसे अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें उसे और कहीं हासिल नहीं हो पाती। इसीलिए हर इंसान अपने घर से बेपनाह प्यार करता है। फिर शायर कहता है, सुख चैन अगर दुनिया में है अपने ही घर में मिलता है। सुख का सहारा घर अपना, दुख दर्द की गर कोई दवा है, अपने ही घर की सेवा है, दिल का मदावा घर अपना।
شاعر کہتا ہے کہ جو راحت اور آرام انسان اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے اور وہ کہیں اور محسوس نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا اپنا گھر اس کے سکھوں کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ اس کا اپنا ہی گھر تو ہے جو اس کے سکھ دکھ رنج و الم کا علاج کرتا ہے۔ انسان گھر میں آنے کے بعد ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر غم کو بھول جاتا ہے۔ بیوی کا مسکراتا چہرہ، بچوں کے قہقہے اس کے بڑے سے بڑے غم کا علاج بن جاتے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے، او گھر والی سندر چترا، گھر کی سیوا کرنے والی ہے، دل کا دلاسا گھر اپنا، آرام ہمیں دینے والی، آپ مصیبت بھرنے والی، جان سے پیارا گھر اپنا۔ شاعر کہتا ہے کہ گھر میں خدمت گزار بیوی ہوتی ہے، خوبصورت اور خدمت کرنے والی بیوی جو ہر طرح کی مصیبت اٹھاتی ہے اور شوہر کو آرام دیتی ہے، جو اپنی محنت سار اور محبت سے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، وہ اسے جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں نے آپ لوگ گیت کے متعلق بتایا کہ گیت کسے کہتے ہیں اور گیت کیا ہے۔ اسی میں محمد عظمت اللہ خان کے گیت کے متعلق کچھ مصرے کو سمجھایا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے مصرے کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیں، چلیں، اللہ حافظ۔